एक दिन मिट्टी हो जाए। राजकुमारियों, अब तुम मेरा रास्ता छोड़ दो। मेरा दरवाजा सामने से मेरी राह दिखा रहा है। अब तो सुबह का वक्त हो गया है। सुनती नहीं हो पशु पक्षियों की किलकिलाहटें, शोर हो रहा है लोगों का। मुझे इस शोर से निकल जाने दो रानियों, क्योंकि मैं तुमसे भी ये कहना चाहता हूं, ये दुनिया जब सराय फानी देखी, हर चीज यहाँ की आनी जानी देखी। जो आके न जाए वो बुढ़ापा देखा, और जो जाके न आए वो जवानी देखी। कितने दिन का है रानियों ये, मुझे छोड़ दो। मैं जाना चाह रहा हूँ उस मोक्ष मार्ग की तरफ। अब तो मैं एक दुल्हन और बनना चाहता हूँ। तुमसे तो ना जाने कब कब कितनी शादियां की हैं, लेकिन जिससे कभी शादी ही ना की, आज तो मैं उस मुक्ति रानी के लिए बरने जा रहा हूँ। सारी निष्काम कथा कहकर सुंदरियों ने चाहा मोहा, लेकिन उस काम विजेता से ले सकी नहीं किंचित लोहा। सूरज की किरणों से पहले वो पदम कनक श्री वाला कंगना सजना को छोड़ चली, हाथों में लिए थी माला। जम्बू कुमार से पहले वो यार का बन जाती है। जम्बू कुमार से पहले वही यार का बन जाती है। सारी दुनिया को भैया संदेश सुनाती जाती है। सारी दुनिया को भैया संदेश सुनाती जाती है। दुनिया वालों तुम सुन लेना, दुनिया वालों तुम सुन लेना, जो जगता वही संभलता है। वो अपने को धर्मात्मा ही मान गले का बनता है। वो रात गई वो रात न वापस आती है। दुल्हन कुलवा बारात गई, बारात न वापस आती है। दुल्हन कुलवा बारात गई, बारात न वापस आती है। बारात न वापस आती है, बारात न वापस आती है। और वो पांचों सारे संसार को एक संदेश और भी देते हैं। लोगों, तुम भी सुनो और इसे गुनगुनाते जाना, सिर्फ 3 मिनट तक। यही नहीं, जब तक आपका घर ना आ जाए। बहुत बार जीते हैं, मरते हैं हम। बहुत बार जीते हैं, मरते हैं हम। कब सिलसिला ये होगा खत्म हो। बहुत बार जीते हैं, मरते हैं हम। कब सिलसिला ये होगा खत्म। बहुत बार जीते हैं, मरते हैं हम। ध्यान दीजिए, बात पति जिंदगी
गांधी साहब आप बैठिए। भैया भाई पूरी कमांड है उनके हाथ में मंच की, है ना। और गांधी जो लगा है नाम के आगे, ये गांधी देशभक्तों में आता है। और ऐसे लोग अक्सर समाज सेवा करते हैं। गांधी जी कहते थे, गांधी जी कहते हैं नहीं, गांधी जी कहते थे, लोगों तुम किसी की तरफ एक उंगली उठाओ, वो आदमी बुरा है। तो हमारे हाथ की पोजीशन तो यही होती है ना, ये उंगली दिखाना बहुत बुरा है, अच्छा नहीं। तो कहते थे वो कि एक उंगली उठाओ उसकी तरफ को, वो आदमी अच्छा नहीं है, बुरा है। तो गांधी जी कहते हैं कि तुम तो किसी की तरफ एक ही उंगली उठाकर कहते हो, लेकिन तुम्हारी ही 3 उंगली तुमसे कहती है तू कैसा है। लोग सब मुझको बुरा कहते हैं, मैं बुरा हूं तो बुरा कहते हैं। जब देखा मैंने बुराइयों को लेकर के चिराग, मैं तो बुरा नहीं हूं लेकिन मेरी आदत को बुरा कहते हैं। इसलिए दोस्तों हमें उस जिंदगी से निकलना है। बात पटी जिंदगी जी रहे हैं, अमृत समझ कर। ए बाबूजी बस थोड़ी सी बात है। अमृत समझ कर जहर पी रहे हैं, अमृत समझ कर जहर पी रहे हैं। कब तक सहेंगे, कब तक सहेंगे हम जुल्मों सितम, बहुत बार जीते हैं मरते हैं हम, बहुत बार जीते हैं मरते हैं हम। करने वाला हूँ, आप पहले कर लीजिए, मेरे गीत से पहले कर लीजिए। मेरे गीत का सिलसिला ऐसे ही चल रहा है, बीच में धंधा करवाना। अपना काम गांधी जी कर गए, अपना नोट लिया और खिसक गए ना। वैसे बाहर लोग कहते हैं साहब ये मारवाड़ी लोग, गुजराती लोग बड़ा पैसा वाला होता है। क्यों होता है भाई? ऐसा तो कुछ नहीं है। तो बोले कहीं कोई 4 लोग बात कर रहे होंगे इस तरह से कि बड़ा पैसा वाला होता है। ना मालूम ये कैसे एक लोटा और डोर लेके एक लोटा और डोर लेके निकलते हैं और महल की महल खड़े, बिल्डिंग की बिल्डिंग बना देते हैं, बहुत पैसा कमा लेते हैं। तो एक बुजुर्ग बैठे थे गुजराती, बोले सुनते हो? मुझसे गुजराती तो नहीं आती लेकिन मैं वैसे ही कर रहा हूं। हम तुम सफर में हैं, कुछ बात करते हैं। बोले दादा क्या बात करते हो? कि हम तुमसे एक प्रश्न करते हैं। करो। प्रश्न हम करेंगे, तुम हमें जवाब दोगे? वो बाबू लोग बोले हाँ बाबा हम देंगे, लेकिन अगर तुमसे जवाब नहीं मिला तो हम तुमसे 5 रुपया ले लेंगे। 5 रुपया।
और अगर तुमने जवाब दे दिया तो भाई हम गरीब हैं, हम तुम्हें 2 रुपया देंगे। उन्होंने सोचा भाई बुजुर्ग हैं, ना जाने कौन सी बात पल्ले पड़ जाए अपने। पूछिए दादाजी कि बताओ ऐसा पक्षी कौन है जो बिना पंखों के ऊपर आकाश में उड़ता है? तो वो बोले आत्मा। मैं आत्मा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो पक्षी की बात कर रहा हूं। बताओ कौन सा पक्षी है जो बिना पंखों के उड़ता है? तो वो एक दूसरे की तरफ देखने लगे, बोले ये तो बेकार बेवकूफ बना रहे हैं, कोई पक्षी ऐसा नहीं है। बाबा बोले भाई बताओ। बोले तो हमसे नहीं आता। कि नहीं आता तो बोलो कि हम हार गए। क्या हम हार गए? लाओ 5 रुपया। सेठ जी ने 5 रुपया उनसे ले लिए और मुंह फेर के उधर बैठ गए। अब वो बेचारे बाबू लोग बोले कि यार अब उनसे पूछ तो लो कि दादाजी हम तो हार गए, आप हमें बता दो कि वो पक्षी कौन सा होता है। अब बता तो दो, हम हार गए, 5 रुपया भी आपने ले लिए, वो पक्षी कौन होता है? तो वो सेठ जी बोले कि हम भी क्या जाने कौन होता है, हम भी हार गए, 2 रुपया ले लो। धंधा कर लिया। दिमाग की कमाई होती है, किसी का गला नहीं काटा जाता है। तो दोस्तों बहुत अटपटी जिंदगी जी रहे अमृत समझ कर शहर पी रहे। कब तक सहेंगे ये जुल्म सितम, बहुत बार डरते हैं हम। मेरे पास ये कई फरमाइशें आई हैं, माफ कीजिए मैं फरमाइश का प्रोग्राम नहीं करता, फिर भी मैंने ये पढ़ लिए हैं। अभी मैं इनको नहीं बोल पाऊंगा, ये मैं कल देखूंगा कि कोई विषय आता है तो आपके चीज सुना दूंगा। दीपक में बाती बड़ी अध जली है, दीपक से बाती बड़ी अध जली है, डाली से गिरकर जो टूटी कली है, डाली से गिरकर जो टूटी कली है, अपनों से बिछड़े हैं, अपनों से बिछड़े हैं कितने सनम, बहुत बार जीते हैं मरते हैं हम, बहुत बार जीते हैं। कदम लड़खड़ा तो रहे थे लेकिन संभल भी खूब रहा था। देखा कि उसके हाथ में एक रोशनी भी है, अंधेरी रात। जब नजदीक जाके देखा तो आंखों से अंधा था। मैं सच पका गया, मैं आंखें करने लगा। मैंने उसके सामने यूं किया तो लगा कि, लेकिन कुछ सांस की आहट उसने सुन ली। सुन ले, मैं अंधेरा होने पर देख नहीं सकता तो ये रोशनी क्यों रख रहा हूं। देख देखे रात है बिल्कुल अंधेरी, हर तरफ है सुनसान, मैं हूँ अंधा और बूढ़ा, आप हैं सब नौजवान। ध्यान दीजिए,
बुजुर्ग ने कहा, बेटे मैं हूँ अंधा और बूढ़ा, आप हो नौजवान। बेटे मैं तो अपना हर कदम अंदाज से आगे धरूं, तुम नौजवानों की अंधाधुंध चाल से दिल में, नौजवानों की अंधाधुंध चाल से दिल में। मुझको आंख वालों का अंधेरी रात में, डर है मुझको आंख वालों का अंधेरी रात में, भागता आए ना कोई टकराए मेरे साथ में, भागता आए ना कोई टकराए मेरे साथ में। वो तो बच जाएगा, वो तो बच जाएगा, पर मैं जान से मर जाऊंगा। वो मरा में बच गया तो जेल में सड़ जाऊंगा। ऐ बेटे रोशनी जो हाथ में है, रोशनी जो हाथ में है, ये नहीं मेरे लिए, ओ मुसाफिर आंख वाले ये तो है। ये रोशनी मैंने जवानी में इन आंखों को गंदा किया, मैंने जवानी में इन आंखों को गंदा किया, इसलिए कर्मों ने आकर मुझे अंधा। दोस्तों जिंदगी बड़ी भर है, जहां भी जाता हूं इंसान नजर आता है, हर तरफ मुझको बियाबान नजर आता है। कैसा है वक्त की दिन की उजाले में भी नहीं इंसान को इंसान नजर आता है। आपको मैं सफर कराता हूं, बैठे बैठे सफर कीजिए, कहीं चल मत पड़ना है। अपनी अपनी बॉगी में बैठ जाइए, जहां कहीं आपका स्टेशन आए उतर जाइएगा। अगर नहीं उतरे तो पेनल्टी देनी हो सकती है। आइए मैं आपको एक अजूबा रेल में बैठाता हूं। आहा आहा ओहो आहा, रेल चली रेल चली रेल चली। अभी तो क्या आ रही है? अरे बेटे ये वो रेल है सब किसी रेल चली रेल चली रेल चली रेल चली, आगे कभी पीछे कभी दाएं कभी बाएं कभी ऊपर कभी नीचे, ये दौड़ रही है गली गली। रेल चली नाम है जीवन एक्सप्रेस, क्या नाम है जीवन एक्सप्रेस, जिसमें यात्री अखबार है। तरह तरह के डब्बे इसमें, तरह तरह के डब्बे इसमें एक दूसरे से जुड़े हुए, आकर पड़े तो भारी दो बल्ब भी
कॉल करेंगे। थोड़ी और बड़ी गाड़ी तो एक नया रास्ता आया, एक सवारी नाम आत्मा जो डब्बी में चढ़ाया, एक सवारी नाम आत्मा जो डब्बी में चढ़ाया। पहला स्टेशन बचपन है, पहला स्टेशन बचपन है, जो लगता है सारा भैया